हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है उससे पहले दो वर्ड आपको समझने जरूरी है। एक तो है सीक्वेंस और सेकंड वन इज सीरीज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या चीज होती है? तो सीक्वेंस क्या होता है? फर्स्टली सीक्वेंस क्या होता है कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उनको बाई कोमा सेपरेट करके लिख दो। क्या कर दो? हाँ, 3, 5, 6, 7, 9, 15 और डॉट डॉट लगा दिया। तो ये हो गई एक सीक्वेंस। अब सीरीज क्या होती है कि ये जो सीक्वेंस है इसमें कोमा की जगह अगर ये प्लस या माइनस साइन रिप्लेस कर दूं, क्या कर दो? जैसे 3 + 5 + 6 + 7 + 9 + 15 प्लस, ये एक सीरीज है। या एक प्लस दूसरा माइनस कर दो, एक प्लस दूसरा माइनस कर दो, तो ये भी क्या है? सीरीज ही है। या सारे माइनस कर दूं तो भी ये क्या है? एक सीरीज है। तो समझ में आ गया सीरीज और सीक्वेंस होती क्या है? दोनों होती एक ही चीज है, बस क्या है, कॉमा से सेपरेट है या प्लस या माइनस से सेपरेट है। ठीक है, मल्टीप्लाई से भी सेपरेट इसमें हो सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि एपी। तो कोई भी सीरीज या सीक्वेंस एपी में कब होगी? एपी एक रूल है। एपी क्या है? एक रूल। क्या रूल है? कि कोई भी एक सीक्वेंस, मैं एक नई सीक्वेंस लिख रहा हूं, बाई कोमा सेपरेट करके लिखूंगा तो सीक्वेंस हो जाएगा, प्लस से इससे लिखूंगा तो सीरीज हो जाएगा। जैसे 2, 5, 8, 11, ये एक सीक्वेंस है। अब कोई भी एक सीक्वेंस अगर इस रूल को फॉलो करे, किस रूल को? कि 2 कंटिन्यूअस टर्म का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? हाँ, 5 - 2 करो, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करो, 3। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? यानी यहां पर क्या हो रहा है? किस रूल को फॉलो कर रहा है? 2 कंटिन्यूअस टर्म का डिफरेंस जो है ये फर्स्ट टर्म कहलाती है। ये क्या होती है? फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो कोई भी सीक्वेंस होती है ना, उसकी फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A1 से, सेकंड टर्म्स को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से। ठीक है, तो यहां पर तो अगर मैं A1 कहूं तो 3 होगा, और A1 को A भी कहते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक है, A2 क्या होगा? 5 हो जाएगा, A3 क्या होगा? 6 हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो यहां पर 2 कंटिन्यूअस टर्म का जो डिफरेंस है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, कंटिन्यूअस कह रहा हूं, ये नहीं 5 और 11 का डिफरेंस निकाल रहे हो, नहीं। 2 कंटिन्यूअस टर्म का डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है तो वो जो सीक्वेंस है वो किस रूल को फॉलो कर रही है? कंटिन्यूअस टर्म का डिफरेंस इक्वल है, तो वो रूल जो है वो एपी कहलाता है। उस रूल को हम एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी ये जो सीक्वेंस है वो किसमें है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर यहाँ पर 8 की जगह 9 कर देता तो ये डिफरेंस 4 का हो जाता। मतलब अब ये सीक्वेंस एपी को फॉलो नहीं कर रही है, एपी के रूल को फॉलो नहीं कर रही है, यानी ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। सीक्वेंस जरूर है पर एपी में नहीं है। तो कोई भी सीक्वेंस एपी में कब होती है? जब 2 कंटिन्यूअस टर्म का डिफरेंस क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। ठीक है, तो यहां पर 8 कर देते हैं। तो यहां पर ध्यान से अगर देखें तो फर्स्ट टर्म जो 2 है उसको ए कहते हैं, और ए को क्या कहते हैं? और फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और जो ये डिफरेंस आ रहा है ना सबका, उसको कहते हैं डी, और इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। 2 कंटिन्यूअस टर्म का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहां पर एक रूल फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 में 3 ऐड, पहले तो फर्स्ट टर्म 2 आ रही है, मतलब पहले ए आ रहा है, फिर अगली टर्म 5 आई, वो क्या आई? 2 में 3 ऐड हुआ, मतलब ए में डी ऐड हुआ, तो सेकंड टर्म A + D लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 2 लिखा, फिर 2 + 3 किया, मतलब 5 हुआ, फिर और 5 में प्लस डी किया, तभी तो 8 आया, थर्ड टर्म। यानी A + D में प्लस डी करेंगे तो A + 2D हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? उसके बाद 8 के बाद वापस +3 किया तो 11 आया, मतलब A + 2D में वापस प्लस डी किया तो A + 3D आ गया। तो ऐसे चलता रहेगा। अब उसके बाद एक चीज और बताता हूं कि ये जो A है, A + D है, ये AP है। ये क्या हो गई? AP की टर्म्स आ गई इन टर्म ऑफ A और D। यानी ए और डी जो होते हैं एपी में भगवान होते हैं। ए और डी मिल गया मतलब बहुत कुछ हम फाइंड कर सकते हैं एपी में। ए और डी ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है।
तो हमने किसी भी सीक्वेंस को ए और डी की फॉर्म में लिख दिया। कौन से सीक्वेंस? एपी वाली सीक्वेंस को ए और डी की फॉर्म में क्या लिखा? फर्स्ट टर्म ए हो गया, सेकंड टर्म ए प्लस डी हो गया, थर्ड टर्म ए प्लस 2d हो गया, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d हो गया। अब एक रूल फॉलो हो रहा है यहां पर, कौन सा रूल? हाँ, एपी रूल तो फॉलो कर रहा है, पर एक और वो बन रही है, पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न? फर्स्ट टर्म को तो हम a1 कहते हैं, ये a1 हो गया। सेकंड टर्म को क्या कहते हैं? a2 कहते हैं। थर्ड टर्म को a3 कहते हैं, फोर्थ टर्म को a4 कहते हैं। तो यहां पर एक पैटर्न दिख रहा होगा, देखो सेकंड टर्म है तो उसमें d एक ही बार है, थर्ड है तो d 2 टाइम्स है, 4 है तो d कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स है, यानी एक कम d है। तो अगर मैं कहता हूं कि आगे बीच में कहीं अगर 100 टर्म आएगी a100, तो a प्लस कितना होगा? 99d होगा। समझ रहे हो आप लोग? अरे a प्लस 99d होगा ना, एक d कम होगा। जैसे यहाँ फोर्थ टर्म है तो कितना d है? a में कितना d ऐड हो रहा है? 4 से एक कम कितना? 3d ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर कितनी कौन सी टर्म है? ये 100 है, तो 100 से एक कम a में प्लस हो जाएगा 99d। इसी टाइप से आगे मैं कहता हूं कि अगर लास्ट टर्म an कहता हूं, लास्ट टर्म को क्या कहता हूं? an, nth टर्म। लास्ट में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी की मैंने बोल दी n है, तो लास्ट टर्म an हो जाएगी। तो an क्या होगी? a में कितना ऐड होगा? n से एक कम, यानी n माइनस 1d। समझ गए? यानी आपके पास क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला? an इज इक्वल टू आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और an को हम क्या कहते हैं? an को हम कहते हैं nth टर्म कहते हैं, और क्या कहते हैं? लास्ट टर्म भी कहते हैं। और क्या कहते हैं an को? और कहते हैं जनरल टर्म। क्यों कहते हैं जनरल टर्म? क्योंकि इसमें n की वैल्यू डाल के कोई सी भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे n 100 डालो तो a 100, n की जगह 100 डाला तो a प्लस 100 माइनस 1 यानी 99d। तो जो हमने ट्रिक से लिखा, पैटर्न से लिखा, वही चीज आ रही है। तो हम n की वैल्यू डाल के कोई भी टर्म नहीं निकालेंगे, हम पैटर्न से निकालेंगे तो इजी होता है। जैसे मैं कहता हूं मेरे को 14 टर्म निकालनी है, a प्लस 13d, डायरेक्ट लिख दो, क्वेश्चन करने में इजी भी रहेगा और वहां पर कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर एपी की nth टर्म फाइंड करने का कंसेप्ट पता चल गया। nth टर्म होती क्या है, क्या चीज है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी बनी कैसे, सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है। कोई भी सीक्वेंस एपी को कब रूल फॉलो करती है? जब टू कंटिन्यूअस टर्म का डिफरेंस क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट ऑफ एपी। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बेसिक क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी √3, √12, √27, √48। यानी ये क्वेश्चन में एपी गिवन है, यानी ये पहले से ही एपी है। ये सीक्वेंस किसमें है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही है, उस रूल को। तो अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करोगे? आप कर लोगे सर √12 माइनस √3 होगा, या √27 माइनस √12 भी होगा, √48 माइनस √27 भी होगा, कोई भी हो सकता है। पर एक चीज ध्यान रखना कि सबका आंसर दिखने में अलग अलग दिख रहा है, बट कभी भी अगर क्वेश्चन को जब सोल्व करो या इसका और फर्दर आगे कुछ क्वेश्चन बन के आए ना, कुछ और एक्स्ट्रा फाइंड करने का, तो कभी भी इस टाइप से रूट वाली कोई भी अगर सीक्वेंस आ जाए ना और वो एपी में दे रखी हो, तो आपको क्या करना है कि उसको पहले सिंप्लीफाई करके फिर सारी चीजें फाइंड करो, डी और कॉमन डिफरेंस। सिंप्लीफाई का मतलब √3 तो √3 होता है, √12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 बार आके 2 बन जाएगा, 2 √3 हो जाएगा। √27 को 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 बार आके 3 √3। दिखने में देखो कितना ईजी लग रहा है, ये 4 √3 हो जाएगा एक्चुअली। 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, 16 मार आके 4 बन गया। तो यहाँ पर ये एपी आ गया। अब देखो 2 √3 में से एक √3 माइनस करो तो √3 आता है, 3 √3 से 2 √3 माइनस करो तो भी √3 आता है, यानी इसका कॉमन डिफरेंस जो डी है वो √3 हो गया। और फर्स्ट हम कहेंगे तो भी √3 होगा। √3 कैसे हुआ पता चला ना, दिस माइनस दिस करेंगे अगर तो 2 √3 माइनस √3 तो √3 होगा, या दिस माइनस दिस करोगे तो भी √3 आएगा, दिस माइनस दिस, यानी सारे टर्म्स में टू कंटिन्यूअस टर्म का डिफरेंस सेम इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये √3 होगा और ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। बस यही फाइंड करना, तो वो सिंपल सी चीज़ है। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल देवे √2, √8, √16, √32, क्या ये एपी में है क्या? तो एपी में चेक करने के लिए ये नया क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ये एपी में, तो एपी में डायरेक्ट ऐसे नहीं चेक कर सकते, पहले क्या करना पड़ेगा आपको? पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो √2, 8 को लिख सकते हैं 2 √2, इसको क्या लिख सकते हैं 4, इसको क्या लिख सकते हैं 4 √2। तो दिस माइनस दिस तो √2 आता है, पर दिस माइनस दिस √2 आता है क्या? नहीं आता, नहीं आता, तो एपी नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर सिर्फ इसको देखता मैं, ये नहीं करता, तो इसको देख के मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि एपी है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको पहले सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा।
जब आप सिंप्लीफाई फॉर्म को डिफरेंस लेंगे तो इजीली पता चलेगा ना, इसको कैसे डिफरेंस, रूट से कैसे डिफरेंस पता चलेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तब सिंप्लीफाई करके ही हम पता कर सकते हैं। एपी है तो भी कुछ भी फाइंड करना हो, एपी नहीं है तो भी आइडेंटिफाई करना हो कि एपी है या नहीं है, तो भी हम इस टाइप से करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल k plus 9, 2k minus 1 and 2k plus 7 are the consecutive term of an AP। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो अगर ये k plus 9, 2k minus 1, 2k plus 7 are in AP, अगर ये AP में है तो क्या होगा, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस होगा, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस भी होगा, या इसके अलावा एक तरीका और है करने का, या तो दिस माइनस दिस यानी 2k माइनस 1 माइनस k प्लस 1, माइनस के बाद ब्रैकेट लगा के एक से ज्यादा टर्म लिखनी, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। अरे जब a1 a2 और a3 AP में है तो हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 लिख सकते हैं ना, और वही तो d है, तो वही तो मैंने यहाँ लिख रहा हूँ कि दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस यानी 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1, बस माइनस के बाद ब्रैकेट लगा के वैल्यूज लिखेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये 2k माइनस 1 माइनस k प्लस 9, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये माइनस k माइनस 9 हो जाएगा, और ये 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1 हो जाएगा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देख लो 2k से 2k कट गया, और ये माइनस 2k राइट में आ गया और प्लस 2k हो जाएगा, ये माइनस k पहले से ही है, माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 हो गया, माइनस 10 को राइट में ले गए, ये 7 प्लस 1 8 हो गया, और माइनस 10 राइट में जाके प्लस 10 हो गया, तो ये k हो गया और ये 18 आ गया, तो k की वैल्यू 18 होगी, k की वैल्यू ही तो पूछिए, व्हाट वैल्यू ऑफ k, ठीक है। अब उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, एक और साथ में चीज बताता हूं कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए बी सी इफ दे आर इन एपी। एक नया क्वेश्चन लिखा मैंने कि एबीसी में क्या रिलेशन होगा अगर वो एपी में हो, तो एबीसी जो है उसमें रिलेशन बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा अगर ये एपी में, तो बी गया, बी पहले से यही है, और माइनस बी इधर जाके प्लस बी हो गया, और ए ले लिया इधर, तो यानी 2b इज इक्वल टू, तो b इज इक्वल टू या ये रहने दो। अब ये ट्रिक बता देता हूं इसकी, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको इतने करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं कहता हूं एक्स वाई जेड एपी में है तो बताओ क्या रिलेशन होगा एक्स वाई जेड के बीच में, तो यहां पर देखो एबीसी में बीच का डबल इज इक्वल टू साइड वालों का, एक्सट्रीम का मीन का डबल और एक्सट्रीम का सम हो रहा है, तो यहाँ पे भी मीन का डबल यानी 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ये रिलेशन होगा। जैसे मैं कहता हूं कि 3, 5 और 8 एपी में है कि नहीं है, तो बीच का डबल यानी 5 का डबल 10 और साइड वालों का सम 10 इक्वल आ रहा है ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी, हाँ एक मिनट, 3, 5, 8 नहीं, ये एपी में नहीं है क्योंकि ये डिफरेंस 2 है, ये 3 है, तो ये 7 होगा एक्चुअली, एपी में नहीं होगा तो वो रिलेशन फॉलो ही नहीं करेगा, हाँ। तो 5 का डबल 10 और अब ये हो रहा है 10, अब हो रहा है, वो एपी में नहीं था तो नहीं कर रहा था फॉलो, एपी में होगा तो फॉलो करेगा। इस क्वेश्चन को भी उस कंसेप्ट से कर सकते थे, कैसे, इसका बीच का डबल लिख के साइड वालों का सम कर सकते थे, तो भी सेम वैल्यू आती, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि इफ an इज इक्वल टू 5 प्लस 2n इज द nth टर्म ऑफ एपी देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो ये तो इजीली तुम लोग अगर मैनुअली करोगे तो लिख के कर लोगे, बट मैं वो ट्रिक बता रहा हूं जिससे विद इन सेकंड इसका आंसर आ जाए। मैं कहूंगा इसका आंसर 2 है। अब विद इन सेकंड कैसे आंसर आए, एक तो तुम करोगे मैनुअली, कैसे करोगे, इसमें n की जगह 1 डालोगे तो a1 आएगा, वो 7 होगा, n की जगह 2 डालोगे a2 आएगा, वो कितना हो जाएगा, 2 रखोगे, 2 इंटू 2 4 प्लस 9, और d जो होता है वो a2 माइनस a1 होता है, तो 9 माइनस 7 2 ही आ रहा, देखो, और मैंने विद इन सेकंड निकाल दिया। कैसे निकाला, तो जो n होता है हमारा वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है nth टर्म ऑफ एपी। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो तो a प्लस एन डी माइनस डी हो गया, तो यहाँ पर a और d को मैं साथ में लिख देता हूँ, चलो पहले, और प्लस एन डी कर देता हूँ, ये an आ गया। इसका और हमारे पास ये जो गिवन है इसका कंपैरिजन करो, अगर दोनों ही एपी की nth टर्म है तो दोनों में n का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, तो इसमें n का कोफिशिएंट कौन है, d, इसमें n का कोफिशिएंट कौन है 2, यानी यहाँ पर क्या हो गया
कि जो n का कोफिशिएंट होता है वही d होता है, यानी अगर आपके पास nth टर्म दे रखी है तो n का कोफिशिएंट देख लो वही d होगा, तो विद इन सेकंड इस टाइप से आंसर निकलता है। यानी जो d होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ n इन nth टर्म। a नहीं निकलेगा उससे, a तो डायरेक्ट क्या आएगा, n की जगह 1 रख दो वो भी विद इन सेकंड आ जाएगा, a ही a1 होता है, n की जगह 1 डालो 5 + 2 7, वो भी विद इन सेकंड आप फाइंड कर सकते हो। तो AD जो है nth टर्म गिवन है, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट देखा बस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि AP D दे रखा है आपको और A7 दे रखा है, देन फाइंड फर्स्ट टर्म। तो सिंपल सी बात है, D पता है और A7 कितना होता है जल्दी से बताओ, A + 6D। अब यहाँ पर D की वैल्यू पुट करो और A आ जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो -4 = 4, तो ये कितना हो गया 24, माइनस का हुआ राइट में गया तो +24 + 4 ये 28 आ गया। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म A आ गई और A पता है, तो यही तो पूछा है A फाइंड करना फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब इससे कोई सी भी टर्म और भी फाइंड कर सकते हैं, बोलते हैं 100 टर्म पता करो, तो A 100 कितना हो जाता, A + 99D। आपको A पता है, D पता है, वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। तो A और D फाइंड होने पर बहुत सारी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं AP में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 10 से, और खत्म कहाँ होते हैं 99, और वो डिविजिबल बाई 3 थोड़ी होंगे। तो डिविजिबल बाई 3 की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाई 2 डिजिट होता है वो 12 होता है, और लास्ट जो नंबर है वो 99, तो 3 से डिविजिबल होता ही होता है। तो ये बोला है कि इसके बीच में यहाँ पे 15 आएगा, फिर 18 आएगा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो ध्यान से देखो तो ये एक AP बन रही है, दोनों का कॉमन डिफरेंस 3 है, दोनों का 3 है, तो एक AP है। अभी इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करना है। आप ले लो कि लास्ट टर्म जो है वो an है। कभी भी ध्यान से सुन लो, कभी भी अगर कोई भी सीरीज या सीक्वेंस दे दी हो, उसमें बहुत सारे नंबर्स हो और बोले आपको कि आपको फाइंड करना है इसमें टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने, अगर वो सीक्वेंस या सीरीज AP में है तो आपको क्या करना है, लास्ट वाली जो टर्म है उसको an के इक्वल लिख देना है। क्या बोला मैंने, अगर जब भी आपको n फाइंड करना है, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस AP की, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस AP में कितनी टर्म्स है, कितने नंबर्स है, वो पता करना है। बहुत सारे नंबर से, तो लास्ट वाले को an के इक्वल लिख के उसको सोल्व करके n की वैल्यू फाइंड कर लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत बार ये कंसेप्ट आए, पूछेंगे कोई भी सीक्वेंस देती है AP में है, बहुत सारे नंबर से, बोले n बताओ कितने नंबर से ये बताओ, तो लास्ट टर्म को an के इक्वल लिख देना, सीधी सी बात है। n क्या होगा फॉर्मूला, A + n - 1 × D = 99। मुझे बताओ इस AP का A कितना है, फर्स्ट टर्म 12, D कितना है 3, कॉमन डिफरेंस देख लो, 15 - 12 3, 18 - 15 3, पुट कर देंगे AD की जगह, A की जगह रखेंगे 12, n - 1, D की जगह कितना रख देंगे 3, क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन करो तो 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3n - 3 = 99। ये 12 - 3 कितना हो गया, 9 हो गया ना, 12 - 3, 3n एज इट इज 99। अब क्या करो, 9 को उधर ले जाओ, तो 3n = 9 उधर जाके -9 हो जाएगा, तो ये 90 आ जाएगा, और 3 डिवाइड कर दो तो 30, यानी यहां पर टोटल कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट नंबर्स 3 से डिविजिबल 30 नंबर्स होंगे। अगर इनको गिनते हो 12, 15, 18, 21 इस टाइप से 99 तक, तो वो इतने होंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, जिसका ये दे रखा है 21 टर्म और 7 टर्म का डिफरेंस दे रखा है, तो घबराने वाली बात ही नहीं है। 21 टर्म को A + 20D लिख सकते हैं और माइनस लगाओ, और A7 को A + 6D लिख सकते हैं, और 84 है ही है। ध्यान रखना माइनस के बाद जब भी एक से ज़्यादा टर्म हो यूज ऑलवेज ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट ओपन होगा, A + 20D माइनस 6D, A से कैंसिल हो गया, 20 - 6D कितना 14D = 84, तो ये 84/14 हाउ मेनी टाइम्स 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो D आपके पास कॉमन डिफरेंस 6 आ गया, और यही फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, फाइंड द 25th टर्म ऑफ AP -5 - 5/2 0 and 5/2। तो यहाँ पर सबसे पहले 25th टर्म आपको फाइंड करनी है, तो वो होगी A + 24D, यानी AD चाहिए आपको। A यानी A तो पता है -5 हो गया आपका, और D यानी 2 कंटिन्यूस टर्म का डिफरेंस ले लो, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यानी -5/2 माइनस और -5,
तो ये कितना हो गया, 2 एलसीएम आ गया, तो ये -5 और माइनस माइनस प्लस, और 2 × 5 10 हो गया, तो ये 5/2 आ गया प्लस का। तो आप वैल्यू पुट कर देंगे, ए कितना है -5, ए कितना है -5 + 24, और डी कितना आपके पास 5/2, ये 2 से 12 कैंसिल, तो ये 60 हो गया, तो ये 55 आंसर आ गया आपका। वो सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड, यानी इस एपी की इधर से 9th टर्म कौन सी है। अगर इधर से 9 टर्म होती है तो हम A9 निकाल लेते हैं, वो A + 8D हो जाती है। वो बिगनिंग से 9 टर्म जो हम लिखते हैं ना A1 A2 A3, वो बिगनिंग से होती है। पर एंड से यानी पीछे से ये फर्स्ट टर्म है, उससे और आगे सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, पर इसी पीछे से 9th टर्म कौन सी। तो कभी भी आपसे अगर पीछे से कोई भी एंड से कोई भी टर्म फाइंड करनी हो एपी की, तो आप इस एपी को क्या कर दो, उल्टा लिख दो। देखो 3 5 7 9 ये एपी में एक नहीं है, सॉरी हाँ एपी में है या नहीं है, सबका डिफरेंस 2 आ रहा है। तो अगर मैं इस एपी को मैं उल्टा लिख दूं, उल्टा का मतलब कि लास्ट टर्म पहले लिख दो, फिर ये लिख दो, ये लिख दो, तो भी ये एपी में होगी। कैसे, दिस माइनस दिस करो -2, दिस माइनस दिस करो -2, दिस माइनस दिस। तो किसी एपी का अगर रिवर्स फॉर्म भी है वो भी एपी होगा, ठीक है ना, उल्टी लिख दो उसको। तो यहाँ पर कभी भी अगर एंड से कोई भी टर्म पता करनी है तो आप उस एपी को उल्टा लिख दो, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दो। 185 हाँ 13 9 5। तो अब जो एंड से टर्म पता करनी थी वो बिगनिंग से हो गई, और हम जो फॉर्मूला an का यूज करते हैं वो बिगनिंग से ही तो टर्म पता करने का होता है। तो अब आपको बिगनिंग से कौन सी टर्म पता करनी है, 9 टर्म, यानी an अब पता करना है, क्योंकि जो एंड से पता करनी थी वो अब बिगनिंग से हो गई। तो बिगनिंग से पता करने के लिए तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, वो a प्लस कितना हो गया, अब a कितना है इस एपी का 185, 5 मत लिख देना क्योंकि अब नई एपी इसका 9th टर्म फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम बिगनिंग। d कितना है 5 माइनस, आगे से नहीं पता कर सकते तो पीछे से कर लो, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस -3, कोई डाउट, -4 सॉरी। अब a की जगह रख दो 185, 8 है ये, और d की जगह -4, तो 185 माइनस 8 4 जा, तो ये माइनस करके 5 - 3 2 3 हो गया, और 8 - 5 153। ये एंड से 9th टर्म जो होगी वो 153 होगी, ठीक है ना। 9 अब ये 9th टर्म फ्रॉम एंड, कौन सा क्वेश्चन में जो गिवन एपी उसकी। तो ये आपका इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी इस टाइप का एंड से टर्म के लिए आए उल्टी कर दो एपी की, और बिगनिंग से 9 टर्म पता कर लो, जो भी पता करनी है 9th 8 7 53 जो भी पूछे। नाउ क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, 3 टर्म दे रखी है तो 4 टर्म क्या होगी, नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो √7 सिंप्लीफाई कर दो, मैंने जब भी बोला रूट वाला है, इसको 7 को 28 को 7 × 4 लिख सकते हैं, 4 बार आके रूट ये हो जाएगा, ये 3√7 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 4√7, या इसको और इसको लिखना चाहो अगर डायरेक्ट, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है और ये इस टाइम से नहीं आके एक कॉमन रूट में वैल्यू आए तो 4 अंदर ले जाओ तो 16 हो जाएगा, 16 × 7, तो वो जो भी मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही आंसर होगा। ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पर जो भी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने में